यूपी में जब दो लड़के आए थे, अखिलेश जी अकेले नहीं थे, राहुल जी भी थे, दोनों प्लस हो गए थे। इसके बाद उस फौज से बड़ी फौज तो नहीं है। बाबा आज के डेट में उत्तर प्रदेश के अब नेता नहीं रह गए, पूरे देश के नेता हैं। उनकी तुलना करना अखिलेश जी के लिए वो संभव नहीं है। वादा तो उन्होंने बहुत किया है, वादा करके वादा निभाना बड़ी बात है। वादे तो होते हैं, वादे निभाने जब पड़ते हैं ना, तब समझ में आती है कि वादा को निभाएं कैसे। मिला था 5 साल विकासशील बनाने के लिए, सैफई को विकासशील बनाया गया जहाँ के रहने वाले हैं। इसके अलावा उन्हें पूरा प्रदेश नहीं दिखाई दिया। हर आदमी को सुरक्षा चाहिए। जब तक आदमी सुरक्षित नहीं होगा तब तक विकास का सपना देखना बेईमानी है। नमस्ते, मैं शमी, सौगन टीवी में स्वागत है आपका। देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा में अभी बहुत वक्त है, लेकिन चर्चाएं अभी से होनी ज़रूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है। अक्सर वहाँ से जो नारेबाजी होती है, जो चीज़ें होती है, वो पूरे देश में वो चर्चाएं बनती है क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और विपक्ष में अखिलेश यादव हैं। तो ये आपस में ही एक बहुत बड़ी बात है। अखिलेश यादव दावा कर चुके हैं कि इस बार के मुख्यमंत्री मैं बनने वाला हूँ। तो नमस्ते सर, क्या अखिलेश यादव इस बार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे 2027 में? ये 2027 की बात छोड़ दीजिए आप, अगले 2032 में भी आप नहीं बन पाएंगे। अखिलेश यादव नहीं बन पाएंगे? सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, कहाँ से हैं आप उत्तर प्रदेश में? जनपद सोनभद्र। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जब चलते हैं तो उनके पीछे पूरा काफिला चलता है, युवाओं की फौज चलती है। वही फौज कभी यूपी में 2 लड़कों के पीछे चलती थी। यूपी में जब 2 लड़के आए थे, अखिलेश जी अकेले नहीं थे, राहुल जी भी थे, दोनों प्लस हो गए थे। इसके बाद उस फौज से बड़ी फौज तो नहीं है आज की तारीख में। जो फौज उस समय चल रही थी उससे बड़ी फौज नहीं है। अरे बाबा की अपने आप में एक अलग पहचान है, और बाबा आज के डेट में उत्तर प्रदेश के अब नेता नहीं रह गए, पूरे देश के नेता हैं। उनकी तुलना करना अखिलेश जी के लिए वो संभव नहीं है। महिलाओं को 40,000 रुपये देने का वादा किया है पूरे अखिलेश यादव ने। अरे वादा किया है ना, वादा तो उन्होंने बहुत किया है। वादा करके वादा निभाना बड़ी बात है। वादे तो होते हैं, वादे निभाने जब पड़ते हैं ना, तब समझ में आती है कि वादा को निभाएं कैसे। मतलब वो तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को हम इतना विकासशील राज्य बना देंगे कि आने वाले समय में जनता याद करेगी, योगी जी के राज में इतना नहीं हो पाया है। मिला था 5 साल विकासशील बनाने के लिए, सैफई को विकासशील बनाया गया जहाँ के रहने वाले हैं। इसके अलावा उन्हें पूरा प्रदेश नहीं दिखाई दिया कि पूरा प्रदेश को ज़रूरत है विकास की। अब 5 साल का अगर विकास और विकासशील की तरफ होते तो शायद अखिलेश जी टिके रहते। नहीं, ऐसा क्या कारण है? देखिए, सालों से उनके पिताजी मुलायम यादव ने और अखिलेश यादव ने राज किया है, मायावती जी ने भी राज किया है। तो अगर मैं आपसे कहूँ, आप अगर तुलना करें योगी जी, मायावती जी, अखिलेश जी या फिर मुलायम यादव जी, इन चारों में से सबसे बेहतर मुख्यमंत्री अभी तक कौन? योगी आदित्यनाथ जी के साथ इन लोगों की तुलना करना ही अब मतलब मैं समझता हूँ कि ये छोटी बात हो जाएगी। कहीं से अब हम नहीं कह पाएंगे कि योगी आदित्यनाथ जी के साथ एक पलड़ा पर उनको रखें, एक तरफ अखिलेश जी को रखें, माया जी को रखें। ये तो समझ से बाहर की बात है। ऐसा क्या काम किया योगी जी ने जो कि आप तुलना भी नहीं करना चाह रहे? आज के तारीख में अगर सबसे बड़ा काम होता है कोई लोकतंत्र में तो सुरक्षा का। हर आदमी को सुरक्षा चाहिए। जब तक आदमी सुरक्षित नहीं होगा तब तक विकास का सपना देखना बेईमानी है। तो आज आप जो स्थिति है, आधी रात को एक महिला लखनऊ जैसे शहर में कहीं भी अकेली हो, क्या सवाल है कि किसी ने उस गलत नियत से देख ले? तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। जहां आदमी को जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगा तो फिर सवाल ही नहीं है कि कोई सपा के राज में महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती थी। सवाल ही नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं था। कभी भी कोई घटना कहीं हो जाए, उसके बाद कितनी देर के बाद उस घटना का एक्शन होता था, वो भी एक्शन होता था तो फिर कागजों में वो एक्शन को पूरा कर दिया जाता था। तो 27 में सरकार किसकी बनाना चाह रहे हैं?
क्लियर है, इसमें अब बनाना किसका चाह रहे हैं। ओवैसी भी उधर से जो है पूरा आवाज़ दे रहे हैं कि हम आ रहे हैं उत्तर प्रदेश, तैयार रहिए। वो बार बार आते हैं, ये पहली बार थोड़े आ रहे हैं 27 में। ओवैसी जी 22 में भी आए हैं, 17 में भी आए हैं, बराबर आते हैं ओवैसी जी। ओवैसी जी का भी स्वागत है। नहीं, तो इस बार तो कह रहे हैं जीत हमारी निश्चित है। अरे बिल्कुल कहेंगे, जो कोई भी चुनाव में मैदान में आता है वो ये नहीं कहने आता कि मैं हार रहा हूँ, वो यही कहने आता है कि मैं नंबर 1 पर हूँ, अब मुझे वोट करिए। तो ओवैसी जी का स्वागत है, हमें अपना उनका भी। अच्छा, क्या लगता है सर, ये आखिरी सवाल है, क्या भाजपा तुष्टिकरण की राजनीति कराते हैं? क्योंकि योगी जी पर लगातार ये आरोप लगाया कि ये केवल एक धर्म को खुश करने का काम करते हैं, दूसरे मजहब को टारगेट करते हैं। उन पर यह आरोप लगता है योगी जी पर। ऐसा नहीं है, ऐसा अगर होता तो आज भी उनकी आप जा कर के आप देख लीजिए, सबका साथ सबका विकास के नारे के तहत काम करते हैं वो, और एक समान नज़र से कभी भी किसी योजना को वो किसी एक विशेष वर्ग को ये करके नहीं छोड़ते हैं कि नहीं ये उनके लिए नहीं है, ये आपके लिए है, ये आपके लिए नहीं है, उनके लिए है, ऐसा नहीं है। हर योजना को हर वर्ग तक पहुंचाने का काम आदरणीय योगी जी करते हैं, और यही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी बड़प्पन है, जिसके चलते हर वर्ग में उनकी पहचान है और हर वर्ग के लोग उनका साथ देते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।